हाय बच्चों, कैसे हो। मैं आपका केमिस्ट्री एजुकेटर शंभुनाथ पांडे आप लोगों को इस चैनल पर केमिस्ट्री पढ़ाने जा रहा हूं। आप लोग इस सेशन को प्लीज 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 लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और ये सेशन इंपॉर्टेंट होने वाला है बीपीएससी टीआरई 4 के एस्पिरेंट्स के लिए, बिहार स्टेट के एस्पिरेंट्स के लिए और बोर्ड के बच्चों के लिए। तो ध्यान से इस सेशन को आप लोग सुनिए, ठीक है। तो बच्चों, हम लोग आज पढ़ने वाले हैं अम्ल, क्षार एवं लवण चैप्टर का क्लास 10th का टॉपिक, जिसका नाम है अम्ल एवं क्षारक धातु के साथ कैसे अभिक्रिया करते हैं। तो आज हम लोग जानेंगे कि अम्ल एवं क्षारक धातु के साथ कैसे अभिक्रिया करते हैं। उसको करने के लिए हम पहले क्या करेंगे, कुछ उपकरण ले लेंगे, ठीक है। इसमें से एक परख नली में लगभग 5 ml तनु सल्फ्यूरिक अम्ल लेते हैं, ठीक है। तो हम इसमें दानेदार जिंक के टुकड़े डाल देते हैं। मतलब एक परख नली लिए हैं, इसमें 5 ml H2SO4 लिया गया है और इसमें दानेदार जिंक डाल दिया गया, ठीक है। दानेदार जिंक के टुकड़ों की सतह पर आप क्या देखेंगे, आप देखेंगे कि एक गैस उत्सर्जित हो रही है, ठीक है। और उत्सर्जित गैस को साबुन के विलयन से जब प्रवाहित किया जाएगा तो साबुन के विलयन में क्या होगा, हमारा बुलबुला निकलेगा। बुलबुला ऐसे ऐसे बुलबुला निकलेगा, ठीक है। और इस बुलबुले को जो है हम लोग मोमबत्ती के पास ले जाएंगे, ठीक है। तो वहां पे वो जल उठेगा। कौन? वही गैस, ठीक है, जल उठेगा और साथ ही साथ पॉप का आवाज आएगा, उसमें फट फट का आवाज आएगा। वो क्यों आएगा आगे हम लोग समझेंगे, क्योंकि वो H2SO4 जो है उससे जिंक ने रिएक्शन करके उसमें से, देखिए, जिंक और H2SO4 आपस में रिएक्शन करके क्या कर लिया, H2 गैस बना लिया और जिंक सल्फेट बना दिया। तो यही जो जिंक सल्फेट है वो आपका विलयन में रहेगा और H2 गैस जो है वो निकली हुई है। और वही गैस आप मोमबत्ती के पास ले जाएंगे तो फटफट की आवाज के साथ जल उठेगी, ठीक है। अब ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आप H2SO4 ही लीजिए, यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल ही लीजिए। आप कोई और भी ले सकते हैं अम्ल, जैसे कि HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ले सकते हैं, HNO3 अपन नाइट्रिक अम्ल ले सकते हैं, साथ ही साथ CH3COOH के साथ भी रिएक्शन कर सकते हैं, यानी कि ये जो है आपका एसिटिक अम्ल है। तो ये सारी चीजें आप ले सकते हैं। अब रिएक्शन क्या हुई है, मैंने बताया कि आपका जो जिंक है उसने रिएक्शन कर लिया है H2SO4 से और बना लिया है ZnSO4 और साथ ही साथ H2, ठीक है। ZnSO4 और आपका H2 गैस बन गया है रिएक्शन के प्रतिफल के रूप में, ठीक है। अभिक्रिया के प्रतिफल के रूप में ये चीज बन गई है। तो यही जो गैस है ये जल उठता है। अब यहाँ कुछ दी हुई है, देखिए ये परख नली था। परख नली में तनु सल्फ्यूरिक अम्ल लिया गया था, पानी में डाला हुआ तनु, जिसको बोलते हैं पानी में डाला हुआ सल्फ्यूरिक अम्ल को तनु सल्फ्यूरिक अम्ल बोलते हैं। तो पानी में डाला हुआ सल्फ्यूरिक अम्ल लिया गया था, उसमें डाल दिया गया जिंक के टुकड़े, डाल दिए गए दानेदार। अब क्या किया गया, अब जब इसको कुछ देर छोड़ा गया तो इसमें से रिएक्शन हुई और ये जो यहाँ बनाया हुआ है नली, इसमें से होकर के गैस निकली और ये गैस जो है यहाँ पर आई। यहाँ ये साबुन का विलयन लिया गया है, साबुन के विलयन से इसको गुजारा गया तो यहाँ से हाइड्रोजन के बुलबुले निकले। अब इसको मोमबत्ती के पास ले जाया गया तो फट फट के ध्वनि के साथ हाइड्रोजन गैस का दहन हुआ, यानी कि जल उठा, ठीक है। तो ये एक अभिक्रिया थी, ठीक है। कैसी अभिक्रिया? अम्ल का अभिक्रिया थी धातु के साथ, ठीक है। अम्ल कौन था? H2SO4 अम्ल था और जिंक जो था वो क्या था? धातु था। H2SO4 ये जो था अम्ल था और जिंक जो था वो क्या था? धातु था। तो हमने क्या किया, अम्ल का धातु के साथ अभिक्रिया कराया तो क्या निकल के आया? एक लवण निकल के आया। जो ZnSO4 है वो क्या है? लवण है। और साथ ही साथ हाइड्रोजन गैस निकल के आई। ये चीजें बनी हमारी अभिक्रिया के प्रतिफल के रूप में, ठीक है। अब एक और परीक्षण लेते हैं हम लोग, ठीक है। इसमें क्या किया जाता है कि इसमें
जैसे पिछले वाले में अम्ल लिया गया था, इसमें क्षार लिया जाता है। ये देखिए NaOH जो है वो क्या है, एक क्षारक है, तो क्षारक लिया गया है। कहा जा रहा है कि एक परख नली में जिंक के कुछ दानेदार टुकड़े लीजिए। वैसे ही परख नली जो थी इसमें जिंक के टुकड़े आप ले लीजिए, दानेदार जिंक के टुकड़े, ठीक है। और उसमें 2 ml सोडियम हाइड्रोक्साइड का घोल मिलाकर उसे गर्म कीजिए। अब इसमें क्या कीजिए आप, सोडियम हाइड्रोक्साइड जिसको NaOH बोलते हैं, ये डाल दीजिए, इसमें डाल दीजिए। अब ये पूरा यहाँ तक भर गया, ठीक है। अब इसको आप क्या कीजिए, अब इसको आप गर्म कर दीजिए, बर्नर के साथ गर्म कर दीजिए, ठीक है। बर्नर के साथ गर्म कर दीजिए। थोड़ा देर गर्म करेंगे तो क्या होगी, तो उसमें से एक गैस निकलेगी, ठीक है। बाकी प्रोसेस को इसी तरह से देख लीजिए आप, यहाँ जैसे दी हुई है तस्वीर में, ये यूं देख लीजिए। इसमें मान लीजिए पहले क्या था, सल्फ्यूरिक अम्ल लिया गया था, वहां पे आप क्या कीजिए, आप मान लीजिए NaOH लिया गया है और बाकी सब वैसे ही रहेगा। NaOH इसमें डाल दिया गया और पहले से जिंक के टुकड़े हैं, ये दोनों रिएक्शन हुई, थोड़ा सा हम अब इनको गर्म किए हैं, ये रिएक्शन हुई, ठीक है, अभिक्रिया हुई और एक गैस निकली जिसको हाइड्रोजन गैस बोलते हैं। और वो गैस ऐसे आई, यहाँ साबुन के विलयन में इसको डाला गया, बुलबुला के रूप में निकला। वो बुलबुला के रूप में कौन निकला, हाइड्रोजन गैस निकला। उसको फिर मोमबत्ती के पास ले गए तो फिर से फट फट की आवाज के साथ वो जल उठा, ठीक है। तो ये दूसरी रिएक्शन थी। इसमें क्या होता है, अभिक्रिया में क्या होती है वो चीजें देख लेते हैं। यहाँ पे NaOH रहता है, NaOH, ठीक है, और जिंक, इनका रिएक्शन होता है तो बनता है Na2ZnO2 और साथ में H2 गैस, ठीक है, ये चीज बनती है। तो ये दोनों रिएक्शन हम लोग पढ़ लिए, एक अम्ल के साथ धातु और एक क्षार के साथ। बढ़िया से लिख देता हूं, अम्ल और धातु और क्षार और धातु, क्या बना, लवण और H2 गैस। दूसरे में भी लवण और H2 गैस, ये चीज हमें प्राप्त हुई प्रतिफल के रूप में। तो इस सेशन को ही एंड करेंगे। आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय।